बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम 14 नवंबर को मनाने जाने वाले वर्ल्ड डायबिटीज डे या आलमी दिन बराए ज़ियाबीतीस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा चौथा एपिसोड है इस हवाले से। पहली वीडियो में हमने वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से इसकी अहमियत जानी और हमने ये जाना कि इसको क्यों मनाया जाता है। दूसरी वीडियो में यानी परसों हमने ये डिस्कस किया कि WHO के क्या टारगेट्स हैं ज़ियाबीतीस के कंट्रोल के हवाले से 2030 तक। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या हिफाजती इकदाम ले सकते हैं ज़ियाबीतीस के हवाले से। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ज़ियाबीतीस के इलाज या डायबिटिक केयर के क्या स्टेजेस हैं। यानी अगर हम डायबिटिक केयर की बात बोलते हैं तो इसके क्या क्या मरहले हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप जो मेरे इस वीडियो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको आप और से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और लाजमन इसको अपने अजीज दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगर हम इनको समझ जाएं तो फिर हम ज़ियाबीतीस को कंट्रोल करने में या इसकी पेचीदगियों का या इस बीमारी का मुकाबला करने में हमें काफी मदद मिलेगी। तो डायबिटिक केयर के दो बड़े स्टेजेस हैं। एक स्टेज तो ये है कि स्क्रीनिंग और दूसरी ये कि स्टेज आफ्टर द डायग्नोसिस। तो जो पहली स्टेज है या पहला मरहला है स्क्रीनिंग का, तो इस हवाले से हमें समझ लेना चाहिए कि जिस तरह के मैंने कहा कि पाकिस्तान में 36% से ज्यादा लोग ज़ियाबीतीस में मुब्तला हैं। यानी 36% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स दे आर हैविंग डायबिटीज, या 100 में से 36 लोगों को। अब इन 36 लोगों में से चंद फीसदी हैं, चंद ही लोग हैं, हो सकता है कि मेरे ख्याल में एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद इन 36 लोगों में से 5 या 6 ऐसे लोग हैं कि जिनकी तशखीस हो गई है कि इनको शुगर है। बाकी जो हैं उनको इनका पता ही नहीं है कि उनकी तशखीस हुई है कि नहीं, कि उनकी तशखीस नहीं हुई है और उनको पता ही नहीं है कि उनको ज़ियाबीतीस है। यानी 36% लोगों में से कोई 6-7% लोगों को, या इन 36 लोगों में से 6-7 लोगों को, मैक्सिमम 8 लोगों को ये मालूम होगा कि हमें शुगर है, बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें शुगर है। तो हमें उन लोगों को मालूम करना है जिनको मालूम ही नहीं है कि हमें शुगर है। तो स्क्रीनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने कभी भी अपना या अपने फैमिलीज का शुगर का टेस्ट नहीं किया तो लाजिमन इसी हफ्ते में आज या आइंदा 2-3 दिनों में अपना और अपने फैमिली का शुगर का टेस्ट लाजिमन करें, ताकि मालूम हो कि खुदा न ख्वास्ता आपको ज़ियाबीतीस तो नहीं हुई, आया आपको शुगर की बीमारी लाहक तो नहीं हुई। ये सबसे पहला स्टेज है, ये सबसे पहला मरहला है डायबिटिक केयर का। जब हम इस मरहले को क्रॉस कर लें और इसमें हमें मालूम हो जाए कि हमें शुगर है या नहीं है, या हम किस शख्स को शुगर है या नहीं है, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है। तो पहला स्टेज स्क्रीनिंग, और इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि लाजिमन आज कल परसों में अपने शुगर का टेस्ट कीजिएगा, अपनी फैमिली के लोगों का शुगर का टेस्ट कीजिएगा, और पहले तो ये मालूम कीजिएगा क्या आप इन 36 लोगों में हैं कि जिनको पाकिस्तान में शुगर है, या आप खुशकिस्मती से उन लोगों में हैं कि जिनको शुगर नहीं है, यानी वो जो बाकी 64% है, शायद आप उसमें हैं। अल्लाह करे आप उसमें होंगे तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे ताकि आप डायबिटीज से दूर रह सकें। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपको डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है तो फिर इसके बाद ये सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगा डायबिटिक केयर। और सेकंड स्टेज ये है कि सबसे पहले जिसको भी डायबिटीज की तशखीस हो जाए, जिसको भी ज़ियाबीतीस की तशखीस हो जाए, तो वो एक तो कि हेल्दी लाइफस्टाइल ले,
हेल्दी लाइफ स्टाइल मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया, फिर थोड़ा सा मुख्तसरन बता देता हूं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल से मुराद कि आप रेगुलर एक्सरसाइज लें। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 दिनों लाजमन 30 मिनट 45 मिनट सिंपल एक्सरसाइज, वॉक्स, रनिंग, जॉगिंग, कोई गेम वो लाजमन करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें, इसमें चीनी गुड़ वगैरह से परहेज करें। इसमें रिफाइंड शुगर जो कि मिठाई और बेकरियों की चीजों में होता है उनसे परहेज करें। फास्ट फूड कोशिश करें कम से कम खाएं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें अननेसेसरीली ये रिफाइंड शुगर होता है और आपके शुगर बन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड लें। इन तमाम चीजों का अहाता इन पे डिस्कशन मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट डायबिटीज में मौजूद है और आप वहां जाके देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा या स्टेप होगा आफ्टर डायग्नोजिंग डायबिटीज, वो होगी ड्रग्स कंप्लाइंस। जो डॉक्टर साहब ने आपको दवाई लिखेगी वो या गोलियां होंगी या इंसुलिन होगा या दोनों होगी। जो भी दवाई आपको लिखी है, चाहे वो गोलियां है या इंसुलिन है, उसका आपने बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना है। ये जान लीजिएगा कि इन गोलियों से आपकी ज़ियाबीतीस या आपकी डायबिटीज खत्म नहीं होती बल्कि वो कंट्रोल होती है। डायबिटीज, ज़ियाबीतीस में ये गोलियां, ये इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर आपको लेनी पड़ेंगी, आपको खानी पड़ेंगी, आपको लगानी पड़ेंगी इंसुलिन। तो अगर डॉक्टर ने आपके लिए जो मेडिसिन लिखी है तो उन मेडिसिन को लाजमन लीजिएगा और उन मेडिसिन को अपने ये जितनी भी शुगर की दवाइयां हैं ये खाने से पहले होती हैं या खाने के बाद होती हैं। लिहाजा खाना लाजमन आदमी खाता है। हम लाजमन दिन में खाना खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। तो हमें ये गोलियां भूलनी ही नहीं चाहिए। हम ये गोलियां क्यों भूले? अगर हम खाना खाते हैं और डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपने खाने से पहले खाना है या खाने के बाद खाना है, तो हम ये गोलियां क्यों भूले? इस वजह से जब भी अगर डॉक्टर ने आपको दवाइयां लिख दी है, इंसुलिन लिख दिया है, तो आप कोशिश करें कि आपके पास 1 महीने का स्टॉक हर वक्त मौजूद रहे। आप ये कोशिश ना करें कि ये गोलियां खत्म हो जाएंगी तो ये दवाई खत्म हो जाएंगी फिर जाके लाऊंगा, ऐसा नहीं करना। आपने अपने साथ स्टॉक रखना है। तो एक तो ये हो जाएगी ड्रग कंप्लायंस। और तीसरी बात, रेगुलर मॉनिटरिंग। अपने शुगर का रेगुलर मॉनिटरिंग करें, अपने ब्लड शुगर का, जो कि 3 तरीके का मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें हम एक HbA1c का टेस्ट करते हैं जो कि हर 3 महीने बाद होता है। इसमें फिर हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, नहार पेट करते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली होता है। अगर रोजाना ना सही तो हफ्ते में 1 दिन तो लाजमन करते हैं। इस तरह हम रैंडम ब्लड शुगर भी, क्योंकि खाने के बाद का ब्लड शुगर होता है, वो भी हम करते रहते हैं और वो भी हमें करना चाहिए। साथ साथ हम ब्लड प्रेशर का रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग करें। अगर हम नहीं चाहते कि एक खास लेवल से ज्यादा ब्लड प्रेशर हो इन डायबिटिक्स के मरीजों में, तो अपने ब्लड प्रेशर का रेगुलर उसकी चेकअप कराते रहें। इसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल्स लेवल्स भी चेक करते रहें, लिपिड्स लेवल्स भी चेक करते रहें, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी होती हैं कि ये जिस तरह के मेरी एक वीडियो मौजूद है पहले से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो ये या तो एक बीमारी एक साथ आ जाती हैं या एक बीमारी आती है तो दूसरे का भी चांस बढ़ जाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि डायबिटिक केयर की क्या स्टेजेस होती हैं। डायबिटिक केयर के 2 स्टेजेस हैं, स्क्रीनिंग और आफ्टर डायग्नोसिस। 3 चीजें, हेल्दी लाइफस्टाइल, ड्रग्स कंप्लायंस और रेगुलर मॉनिटरिंग। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप लोगों ने अब तक अपनी ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं किया तो आज, कल या परसों इन 2-3 दिनों में लाजमन अपना ब्लड शुगर टेस्ट कीजिएगा। अपनी फैमिली वालों का भी कीजिएगा। कम से कम ये तक मालूम कर लें कि आए आप उन 36% लोगों में हैं जिनको डायबिटीज है, या खुशकिस्मती से आप उन 64% लोगों में हैं कि जिनमें डायबिटीज नहीं है। और उम्मीद दुआ यही करूंगा कि आप इन 64% लोगों में रहें, लेकिन ये तो मालूम हो जाना चाहिए कि आपकी स्टेटस क्या है। इस रिक्वेस्ट के साथ अगेन कि आप इस वीडियो को अपने अजीज दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप डायबिटीज के हवाले से मजीद मालूम करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट डायबिटीज को लाजमन देखिएगा। तो जितने भी वीडियोस हैं उसी तरतीब में आप उनको देखिएगा ताकि आपको इस डायबिटीज के हवाले से जितनी भी इसेंशियल इन्फो है वो आपको मिल जाए। और अगर आप खुद खुदा न ख्वास्ता या आपके रिश्तेदार या आपके अजीज दोस्त या
फ्रेंड्स में किसी को डायबिटीज है तो उनका प्रॉपर डायबिटिक ट्रीटमेंट हो सके। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो मैंने आज का पहला पॉइंट बोला कि स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनिंग के हवाले से मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा। तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।